अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूरिक एसिड पर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन काफ़ी ईमेल्स वगैरह के ज़रिए पूछे जाने वाले सवालात को मद्देनज़र रखते हुए ये आसान वीडियो बनाई जा रही है। इसमें आपको यूरिक एसिड के हवाले से बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा ताकि आप आसानी से समझकर यूरिक एसिड जैसे मसले से निजात हासिल कर सकें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड बढ़ने की बीमारी किन अफराद को हो सकती है। इसकी वजूहात में मौरूसियत यानी ख़ानदानी भी हो सकती है, जो अगर माँ बाप में से किसी को है तो औलाद को भी हो सकती है। इसके अलावा शुगर, गुर्दों की बीमारी, थायराइड गदूद के सही काम न करने की वजह से, कीमोथेरापी या कैंसर और कुछ ग़िज़ाएँ भी इसका सबब बन सकती हैं। ये तो हैं वो वजूहात जिनकी वजह से लोग यूरिक एसिड बढ़ने के मसले से दोचार हो सकते हैं। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, यानी यूरिक एसिड बढ़ने की बीमारी या मसला पैदा हो जाए तो इसका क्या हल किया जाए। इसके लिए आप ये जान लें कि प्यूरिन नामी एक मादा जो कि मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में पाया जाता है और जिस्म में भी बनता और टूटता रहता है। प्यूरिन वाली ग़िज़ाओं के हज़म होने के बाद बचने वाला फाजल मादा यूरिक एसिड कहलाता है। जो जब प्यूरिन वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा मिकदार में ली जाएं और यूरिक एसिड तेज़ी से जिस्म से खारिज ना हो पाए तो ये खून में जमा होता रहता है और जिस्म में ऐसे यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने से जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ साथ पेशाब में जलन भी महसूस हो सकती है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए सबसे पहले आपको प्यूरिन वाली ग़िज़ाओं का पता होना चाहिए, जिनको कम मिकदार में इस्तेमाल करके यूरिक एसिड को बढ़ने से रोका जा सकता है। इन ग़िज़ाओं में गोश्त, सी फूड यानी मछली, झींगे वगैरह, इनके अलावा सब्जियों में गोभी, खुम्बी, मटर और खुश्क फलियां वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा मीठा भी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह बन सकता है, इसलिए डिब्बे में पैक अशिया, जूस, सोडा ड्रिंक्स वगैरह के इस्तेमाल से परहेज़ बेहतर है। पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से गुर्दों को तेज़ी के साथ यूरिक एसिड के इखराज में मदद मिलेगी। थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीना बेहतर है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें, क्योंकि ग़िज़ा के साथ साथ इजाफी वज़न भी यूरिक एसिड बढ़ने का बायस बन सकता है और इसके अलावा गुर्दों की कारकर्दगी भी मुतासिर हो सकती है। शुगर को नॉर्मल रेंज में रखें। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं भी तो कुछ अर्सा के वक्फा से शुगर चेक करते रहें। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ ज़्यादा लें, क्योंकि ये यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने में मदद करती हैं। ताज़ा सब्जियां और फल जो फाइबर से भरपूर हों, इनका इस्तेमाल बेहतर है। हमारे चैनल पे यूरिक एसिड के मरीज़ों और खुराक के हवाले से वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें डिटेल के साथ खुराक के बारे में बयान किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।